हमारे यहाँ नशे का इतना बड़ा अड्डा हो गया है, हर साल कम से कम 10-15 आदमी की मृत्यु होती है। नाला की सफाई आज तक नहीं होती है। हमारे घरों में पानी 1-1 डेढ़ फुट हो जाता है जब बरसात आती है, ओवरफ्लो होता है। मोहल्ला क्लिनिक में कहीं भी चले जाओ डॉक्टर नहीं है, ना ही वहाँ मेडिसिन मिलता है। कोई 2100 भी कहता है कि 2100 दे के हम वोट खरीद रहे हैं। योगेंद्र चौधरी ने जिस दिन से अपने उद्घाटन किया है, मनोज त्यागी वहाँ से गली से भी निकलना मुश्किल हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त हमारी मौजूदगी है एक ऐसे प्रत्याशी के बीच जो ज़मीनी मुद्दों को लेकर के अपनी जनता के बीच विधानसभा करावल नगर 70 से अपनी ताल ठोक रहे हैं और लोगों के बीच पहुंचे हैं अपने वोट मांगने। किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं, किन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और किन मुद्दों पर हाथ जोड़कर लोगों से मिल रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। क्या उनका नाम है, आइए पूरा परिचय जानते हैं। आपके चैनल को नमस्कार। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी योगेंद्र चौधरी, करावल नगर AC 70। हमारे यहाँ मुद्दे बहुत हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि हमारे यहाँ कचरा बहुत है। महिलाओं की समस्याएं बहुत हैं। हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं है, हमारे यहाँ प्रशिक्षण नहीं है कि भाई कोई भी औरत कहीं अपना रोज़गार बनाए, अरब से काम करे। यह 2100 रुपये के लिए दौड़ लगाई हुई है गवर्नमेंट ने, 2100 2500। इसमें क्यों जाए कि जो हम अपना प्रशिक्षण लें और उसको 25,000 रुपये कमाएं और किसी को अपना मतलब किसी और को भी रोज़गार दें। दूसरा, हमारे यहाँ जाम की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ जाम आए दिन कई घंटे का जाम रहता है, उस पर किसी का फोकस नहीं जाता है। तीसरा ये है कि हमारे यहाँ सामुदायिक भवन भी नहीं है, जिसमें कि हमारे गरीब तबका ज़्यादा रहता है और उसमें हमारा जो पब्लिक मैरिज होम है उसमें फेयर ज़्यादा जाता है और जो गवर्नमेंट का उसमें कोई भी नहीं जाता। नारियल फोड़े जाते हैं लेकिन कभी भी कोई भी सामाजिक भवन का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें कि हॉस्पिटल हमारे छोटा हॉस्पिटल है और हम बाहर जाते हैं, उसमें हमारा खर्चा भी आता है। दूसरा ये है कि हमको वहाँ वो ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता कि वो आदमी टूट लेता है। आप कह रहे हैं हॉस्पिटल की समस्या है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में तो ट्रीटमेंट दिया जाता है। मोहल्ला क्लिनिक में तो डॉक्टर ही नहीं है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक में कहीं भी चले जाओ डॉक्टर नहीं है, ना ही वहाँ मेडिसिन मिलता है। अगर कोई डॉक्टर आ भी गया तो मेडिसिन बाहर से लिख देते हैं। अब आदमी दिखाने के लिए जाएगा अपनी जेब में, जिसके पैसा ही नहीं है तो वो खर्च कहाँ से करेगा, मेडिसिन कहाँ से लाएगा। नहीं, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो तो मुफ्त में है। मुफ्त में तो तभी होंगे ना जब उनके पास कुछ होगा। आप जाके चेक कर सकते हैं, देखो उनको। आप तो केजरीवाल जी जो दावा कर रहे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जो सफाई का, कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे हैं, वो क्या गलत बता रहे हैं? वो तो लंदन पेरिस तो कागजों में, दिमाग में कहने में तो किसी का कुछ नहीं जा रहा, लेकिन जो फ्लोर पे है वो तो अलग ही चीज़ है ना। अच्छा, जो फ्लोर है उस पर आप जाके देखें, किसी भी हॉस्पिटल में दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आपको 50% दवा भी नहीं मिलेगी। अच्छा, आप 50% जब दवाई नहीं मिलती है, लिख दिया, वो कहाँ जाएगा? वो तो काम के दम पे वोट मांग रहे हैं ना, कि काम के दम पे हम वोट मांग रहे हैं, जनता में उसी के लिए समर्थन करती है। उसको उनका पता लग जाएगा, अपने आप पता लगेगा ना जनता क्या चाह रही है। जनता जब वोट गिरने जाएगी तो उनको खुद पता लगेगा मैं किसको वोट देना मुझे। करावल नगर विधानसभा से आप ताल ठोक रहे हैं भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी से। तमाम विभिन्न प्रत्याशी जो हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से वहाँ पर अपनी दावेदारी दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको जनता कितना समर्थन देगी और उनके मुद्दों पर आपके मुद्दे कितने भारी पड़ेंगे? देखिए, ये तो सबके अपने एजेंडे हैं। कोई 2100 भी कहता है कि 2100 दे के हम वोट खरीद रहे हैं, कि भाई चलो 2100 का हम योगदान देंगे या 2500 का योगदान देंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है, 2100 से क्या गुजारा चलेगा? क्या एक घर का गुजारा चलता है? उसको रोजगार क्यों नहीं दे रहे? हम रोजगार देना चाहते हैं। गरीबों के लिए 2100 रुपये बहुत होते हैं और हम उसको कहते हैं 25,000 देंगे। अच्छा, उस पर क्यों नहीं जा रहे? हम तो 25,000 की गारंटी लेते हैं, उसको प्रशिक्षण देंगे, वो कमाए 25,000। अच्छा, और वो 10 आदमी को रोजगार दे, तो वो अच्छा कि वो 2100 रुपये का उनका जो राशि पे हम डिपेंड हों। तो आपको लगता है कि आपके मुद्दों पर जनता समर्थन करेगी? क्यों नहीं करेगी? जब उनको पता लगेगा भाई 2500 की जगह 2100 की जगह हम 25,000 कमाने वाले हैं, तो उनको लगेगा कि हम इस काम के लिए अच्छा है और अपने को कॉन्फिडेंस आएगा। हम किसी गुलामत में तो नहीं रहेंगे कि 2500 आएंगे या नहीं आएंगे। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी तमाम मुद्दे हैं जो जनता को बाकायदा
लाभान्वित करते हैं? ये तो सारे झूठे जितने भी वादे चल रहे आपको पता ही है। 2100 1100 रुपये उन्होंने पंजाब में भी दिया है, 500 रुपये का सिलेंडर उन्होंने सारे स्टेटों में दिया है। आज तक मुझे कोई एक स्टेट बता दीजिए राजस्थान में कितना सिलेंडर दिया है आज तक। मैं करावल नगर क्षेत्र में रहता हूँ, मेरी आज तक कोई भी सब्सिडी मुझे बता दीजिए कि मुझे ये सब्सिडी दे दी मैंने ली है, मैं तो ली नहीं, ना मुझे दी। कह हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, कहने से कुछ नहीं होता, करने से फ्लोर पर करेंगे तो होगा। हमारे यहाँ नशे का इतना बड़ा अड्डा हो गया है, हर साल कम से कम 10-15 आदमी की मृत्यु होती है। हर टाइप का नशा हमारे यहाँ होता है। आज तक उस नशे पे कोई बात ही नहीं करता। क्यों नहीं उसके जो है कैंप लगवाए जाते, ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं खोले जाते, या स्कूल में एक एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती। हमें आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए हमें दिक्कत आ रही है कि वो किस कगार पर जा रहे हैं, उनके लिए कितना मतलब नुकसान होगा कि जो हम झेल भी नहीं पा रहे। सभी विधानसभाओं में ये नारा है, फिर लाएंगे केजरीवाल। ये तो वो अपना कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूं। लोग भी कह रहे हैं, जनता भी कह रही है कि जनता हमें केजरीवाल चाहिए। देखिए, जनता कह रही है कि केजरीवाल चाहिए, केजरीवाल चाहिए। क्यों कह रही है ये आपके चैनल पे होगा, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो अपनी कॉलोनी में दिखाई नहीं दे रहा, अपने करावल नगर 70 AC में नहीं दिखाई दे रहा। उनकी हर जगह जो है आज मनोज त्यागी जी खड़े हैं, उनको खुद पता लग रहा है कि उनकी हवा खराब हो रही है। अच्छा। योगेंद्र चौधरी ने जिस दिन से अपने उद्घाटन किया है, मनोज त्यागी वहां से गली से भी निकलना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, इतना उनको दिखाई दे रहा है। योगेंद्र चौधरी के सामने आज वो मिलने से भी कतरता है। बड़ी पार्टियों को किला भेज देंगे आप? देखिए, ये तो जनता जनार्दन है, जनता बताएगी कि बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी क्या करेगी। एक हाथी को एक चींटी जान से मार देती है। कॉन्फिडेंस ज़्यादा, ओवर कॉन्फिडेंस कभी ठीक नहीं रहता। ये इतना ज़्यादा मैं और नहीं जानता। एक चींटी हाथी को ख़त्म कर देती है। तो तमाम पार्टियां वो भी तो जनता के भरोसे ही वोट मांग रही हैं। तो सबके अपने मुद्दे हैं, जो हमारे मुद्दे होंगे हम उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो पार्टी मुद्दे की बात करती है, हम मुद्दे को जो कह रहे हैं वो धरातल पे लेकर आएंगे। ये नहीं कि जो कह दिया। हमारे यहाँ सामुदायिक भवन के कम से कम 50 उन्होंने गोले फोड़ दिए। आज तक एक बता दीजिए कहीं ईंट लगी है। उन्होंने रोड के कितने जो है मतलब मोहन सिंह बिष्ट जी ने कितने गोले फोड़े, आज तक एक रोड बनाई हो। 5 साल उनको हो गया कि अगर कहीं किसी गली में जाकर उन्होंने झांका, बताएं ना खड़े होकर के वो। आज तक मनोज त्यागी यहाँ आए हैं कि भाई उन्होंने मतलब आके कहीं किसी की सहायता करी हो। उधर कपिल मिश्रा जी जब उसमें थे, मंत्री रहे जल बोर्ड के, उस यहाँ से छोड़ने के बाद में आज तक कपिल मिश्रा जी आज पहली बार अब चुनाव प्रचार में आए हैं। कभी आज तक उन्होंने जो है कॉलोनी में आके ये नहीं पूछा कि तुम मर रहे हो, जी रहे हो, क्या कर रहे हो। आखिर में अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपना हमारा ये है कि हम धरातल पे आएंगे और जो हमारे मुद्दे हैं कॉलोनी के, हम उससे जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ जो महिलाओं के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, या रोड के हैं, या हमारा सोनिया विहार का पुश्ते का चौड़ीकरण का मामला है उस पर है, या आर जोन है उसको कन्वर्ट करने का है। ये नहीं सब मुद्दे हैं हमारे, उन्हीं को हमें करना। नाले का है, नाला की सफाई आज तक नहीं होती। हमारे घरों में पानी 1-1, 1.5 फीट हो जाता है जब बरसात आती है, ओवरफ्लो होता है। कोई भी सीवरेज हमारे यहाँ जो है आज तक चालू नहीं किया गया, बना दिए। वो क्यों किया ऐसा? हमारा सारा पानी नाली में, सड़क पर बहता है। जनता के बीच आप वोट मांगने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जनता जो है आपसे आकर्षित होकर वोट आपको करेगी? ये तो जनता जान रही है कि क्या करना है हमें। उनके बीच में रहते हैं तो उनको समझ भी आ रही है। जो हमारे मुद्दे अपने हैं, हम उन मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी से ना अपेक्षा कर रहे, ना किसी के लेने की बात कर रहे, ना हम किसी के देने की बात कर रहे। हमें इतना मालूम है कि अपने को जो महिलाओं को 2100 रुपये या 2500 रुपये का उन्होंने वादा किया, हम वो नहीं देना चाहते। हम उनको स्वरोजगार देना चाहते हैं। ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद उनको स्वरोजगार के लिए गवर्नमेंट से फंड भी अरेंज कराएंगे, और फंड अरेंज करा के वो अपना स्वरोजगार चलाए और अपने आत्मनिर्भर रहे।